देखिए बच्चों, अब जब हम क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है। एकदम सरल क्वेश्चंस रहते हैं इसके। अब ये क्वेश्चन नंबर 44 में देखें, इक्वेशन क्या लिखा है, Fe2O3 प्लस 3CO गिव्स 2Fe प्लस 3CO2। ठीक है, अब क्या पूछा है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ आयरन के मोल पूछा है और कार्बन मोनोऑक्साइड के भी मोल दिया हुआ है। अब यहाँ आपको क्या दिख रहा है, बैलेंस इक्वेशन में सबका नहीं लिखना है आपको। आयरन के कितने मोल बन सकते हैं यदि 16 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड यूज, तो आप इन्हीं दोनों का रिलेशन लिखें। तो आप यहाँ लिखेंगे ये 3 मोल लग रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड और ये 2 मोल लग रहा है। 3 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड से 2 मोल आयरन बनता है। बस इसी को रिलेशन को लिखना है। बस कैसे लिखेंगे, आपको कितना चाहिए 16 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड, तो क्या लिखेंगे, मैं अगर बनाऊंगा शॉर्टकट में तो मैं ऐसा लिखूंगा, क्या चाहिए मेरे को, किसका जो दिया है वो पहले लिखना है, जो निकालना है वो बाद में लिखना है। क्या दिया है आपको, कार्बन मोनोऑक्साइड का मोल दिया है, क्या निकालना है, आयरन का मोल। तो कार्बन मोनोऑक्साइड बैलेंस इक्वेशन में क्या दिया है वो पहले लिखना है। यहाँ 1 मोल के लिए नहीं लिखते, यहाँ बैलेंस इक्वेशन में जो दिख रहा है वो लिखते हैं। कितना दिख रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड 3 मोल, उससे आयरन कितना बन रहा है 2 मोल। कितना कार्बन मोनोऑक्साइड लेना है 16 मोल, तो ये कितना बनेगा, खत्म। तो 3 मोल कार्बन बैलेंस इक्वेशन में दिख रहा है, 3 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड से 2 मोल आयरन बन रहा है, 3 मोल से 2 मोल बन रहा है, तो 16 मोल से कितना मोल बनेगा, बस 16 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3। पर स्कूल में ऐसा लिखेंगे नंबर नहीं देते हैं, इसको कैसे लिखना पड़ेगा, सिंस 3 moles of carbon monoxide produces 2 moles of iron। ठीक है, 3 moles of carbon monoxide produces 2 moles of iron, therefore 16 moles of carbon monoxide produces 2 by 3 into 16, 32 by 3। वही तो आप यहां पर भी कर रहे हैं, सब कुछ वैसा ही है, पर इसमें आपको सस्ता पड़ता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप ऐसे ही बनाएंगे, इतना लंबा चौड़ा आपको अपने दिखाना थोड़ी, अपने को टिक करना है। और टिक करना है तो दूसरे को देख के भी टिक करते हैं। सबसे शॉर्टकट तो यही है कि यदि आपके आसपास कोई ईमानदार आदमी बैठा है, कोई होशियार बैठा है, तो उसी से बैठ के टिक कर लेना चाहिए। सबसे सरल बात तो ये है। पर अब दुर्भाग्य है, मान लो कोई काम का आदमी नहीं बैठा है तो बनाना पड़ेगा, तो बनाना पड़ेगा, तो ऐसा बनाना, ऐसा मत बनाना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, स्कूल एग्जाम में तो पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा करना है आपको। वही 3 मोल के लिए 3 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड से 2 मोल, ये कहां से दिखा आपको, बैलेंस इक्वेशन में ये दिख रहा है, जो सामने लिखा है नंबर। आप सर इसका तो कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा मतलब ये 1 मोल है, ये 3 मोल है। ठीक है, बस उससे अपन बना लेंगे इसको। ठीक, 32 by 3, 32 by 3 तो आ गया 10.67, 10.66 आ रहा तो उसको 67 मोल लिख सकते हैं, इतना मोल आयरन बनेगा। ठीक है, ये हो गया 44। क्वेश्चन नंबर 45 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में आते हैं, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर इन ग्राम्स प्रोड्यूस बाय कंबशन ऑफ 16 ग्राम CH4। बच्चों ये मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं, उसको आप लिख लीजिए पहले, ठीक है, तब ये क्वेश्चन आपको बनेगा। मैं बोल रहा हूं, उसको लिखते जाइए। व्हेन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड अंडरगोज कंबशन, कंबशन मतलब ये COMBUSTION, कंबशन ब्रैकेट में लिख लीजिए, दैट इज रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, then all the carbon atoms of organic compound are converted into carbon dioxide and all the hydrogen atoms of organic compound
are converted into water molecules. In such reactions, number of carbon dioxide molecules produced will be equal to the number of carbon atoms present in the organic compound. Similarly, number of water molecules are half to that of the number of hydrogen atoms present in the organic compound. ठीक, पहले मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूं, फिर दूसरा आपको चीज समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए C2H6 है, इथेन है। अब किसी भी कंपाउंड का, किसी भी चीज का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन ही क्या कहलाता है? कंबशन कहलाता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन का मतलब कंबशन, इसी का मतलब होता है जलना। अब ये जल रहा है, हम लोग किसी को देख के हमारा कंबशन में लगता है ना, अरे देखो कितना होशियार लड़का, कंबशन हो रहा है। वो कंबशन नहीं, दूसरा चीज हो। ठीक है, अब ये जल रहा है, तो अब इसको हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो इसमें कितने कार्बन दिख रहे हैं? तो हम लोग क्या लिखे, जितने भी कार्बन है वो CO2 में और हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? H2 में कन्वर्ट हो जाएंगे। ऐसा मैं बोला, इंग्लिश में बोला। फिर आपको बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा, लिखे हैं कि मॉलिक्यूल में जितने कार्बन है उतना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। कितने कार्बन है? 2, तो यहाँ 2 कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। जितने हाइड्रोजन है उसका आधा H2, कितना हाइड्रोजन है? 6, तो यहाँ क्या बनेगा? 3H2 बनेगा। तो जितना कार्बन उतना CO2 और जितना हाइड्रोजन उसका आधा। जितना हाइड्रोजन उसका आधा क्यों? उसके पीछे समझ लीजिए, एक CO2 में कितना कार्बन दिख रहा है? 1 कार्बन दिख रहा है, इसलिए 10 कार्बन से 10 CO2 बनेगा। कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है। एक CO2 में 1 कार्बन रहता है, तो जितना कार्बन रहेगा उतना CO2 बना सकते हैं। पर एक वाटर मॉलिक्यूल में कितना हाइड्रोजन रहता है? 2 हाइड्रोजन रहता है, तो 10 हाइड्रोजन से कितना वाटर मॉलिक्यूल बनेगा? 5 वाटर मॉलिक्यूल बन सकता है। एक में 2 रहता है, तो 10 से 5 बनेगा, 20 से 10 बनेगा, इसलिए उसको हाफ लिख रहे। कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है उसके पीछे में। देखो ये आज के डेट में इसकी बिक्री बढ़ गई, बहुत अच्छा टेस्टी चीज होता है ना। आज के डेट में बहुत अच्छा चीज है, इसको बोलते हैं अमृत। ये अमृत है, ठीक है, लोगों के लिए आजकल ये अमृत है। कुछ लोगों के लिए पहले से ही अमृत है, इसको बोलते हैं अल्कोहल। अब ये अल्कोहल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, ठीक है, इसमें ऑक्सीजन को बैलेंस नहीं किया, उसको बैलेंस करना जरूरी था, कर दे रहा हूं मैं। यहाँ टोटल आपको ऑक्सीजन कितना चाहिए? 4 + 3, तो 3.5 करके तो बैलेंस कर नहीं सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पूरे इक्वेशन को 2 से इंटू करना पड़ेगा। टोटल आपको कितना चाहिए? 4 और 3 ऑक्सीजन चाहिए ना, 7 ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन एटम। तो इसको 7 कैसे करेंगे? 3.5 और 2 पर ऐसे बैलेंस नहीं करते, तो आपको पूरे इक्वेशन में 2 का इंटू करना पड़ेगा। पहले ऐसे बैलेंस कर लेंगे, फिर होल नंबर करने के लिए 2 का इंटू करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा? 7 और 2, 3.5 का 7 हो जाएगा, 4 CO2 हो जाएगा और 6 H2 हो जाएगा। ठीक, ये इस तरीके से। अब मान लीजिए आप इसको करना चाहते हैं, अल्कोहल को, इसको जलाना चाहते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास, इसको जलाएंगे तो क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा। कितने कार्बन डाइऑक्साइड है, कितने कार्बन है? 2 कार्बन एटम्स है। ठीक है, 2 कार्बन एटम्स है तो 2 CO2 मिलेगा, क्योंकि जितना कार्बन उतना CO2, और जितना हाइड्रोजन है टोटल 5 + 1 6 हाइड्रोजन एटम है, तो जितना हाइड्रोजन उसका आधा H2O, तो 6 से 3H2O बनेगा। ठीक, अब ऑक्सीजन गिनिए कितना है? 4 और 3 7, 4 और 3 7, एक तो यहाँ पहले से है, मतलब 6 बस चाहिए, तो 3 और 2 कर देंगे। इस तरीके से इसको बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो ये हर ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए है कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब कंबशन होता है तो उसमें जितने कार्बन होते हैं उतना CO2 बनता है, और जितने हाइड्रोजन होते हैं उसका आधा H2 बनता है। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर कंबशन होगा तो कार्बन से CO2 और हाइड्रोजन से H2 बनेगा। कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा? जितने कार्बन है उतना कार्बन डाइऑक्साइड, और H2O कितना बनेगा? जितना हाइड्रोजन उसका जस्ट हाफ H2O बनता है। ठीक है, इस तरीके से इसको बैलेंस करते हैं। अलार्म बज चुका है, इसलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ।